5 मई 2019 लाइफ में पहली बार इंडिया के टॉप लेवल एग्जाम को फेस करने जा रहे थे। तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी, इतने अच्छे से की थी कि यार मेरे जो फ्रेंड थे ना, टॉपर फ्रेंड थे, मैं उनसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता था कि और मेरे क्वेश्चन से वो डिप्रेस हो जाते थे। ऐसे तैयारी मैंने की थी। बट कहीं ना कहीं पता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया था कि यार सच में मैंने तैयारी किया है या नहीं। क्योंकि लास्ट के समय ऐसा होता है ना कि आपको लगता है यार सब कुछ आप भूलते जा रहे हो। क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि आप जिस स्पीड से पढ़ रहे होते हो ना, उस स्पीड से भूल रहे होते हो, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता है और हर चीज़ को पढ़ना भी रहता है। कुछ ऐसा ही कंडीशन मेरा था, जिस स्पीड से पढ़ रहे थे उस स्पीड से भूल भी रहे थे, और ऐसा लग रहा था यार कि सब कुछ मैं भूलते जा रहा हूँ और कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। पता है, एग्जाम से एक दिन पहले मैं बहुत खुश था। पता है क्यों? क्योंकि यार आज ना मैं एक नया टी शर्ट लेने जा रहा था और एक नया पैंट भी। पता है क्यों? क्योंकि यार मैं सोचता था यार एटलीस्ट आज तो एक नया टी शर्ट खरीद लूँ, अगले दिन एग्ज़ाम है, कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ना। मैं आपको बता दूँ, ये रियलिटी है। मैंने 2 साल नीट का प्रिपरेशन किया था और पूरे 2 साल 2 शर्ट और 2 जीन्स में मैंने गुजारा है सिर्फ। क्योंकि मुझे उतना फैशन वैसन दिखावा करने का उतना शौक नहीं था और ना ही है अभी भी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट अ रॉकिंग टाइप स्टूडेंट, आई वॉज नॉट अ टॉपर। मेरी कुछ ऐसा सीन नहीं थी कि मेरी हमेशा मॉक टेस्ट में 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 580 570 आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे 510 मार्क्स आए थे, बस 510। इतना में तो सिलेक्शन भी नहीं होता है। बट पता है, मेरे अंदर वो कभी डर नहीं आया कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं आएगा। मुझे कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता था ना कि एनटीए पहली बार आया है और पेपर वो इजी बनाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने जेईई मेन का पेपर देखा था ना, वो पेपर इजी था और मुझे लग रहा था यार नहीं, पेपर तो इजी आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यार मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूं। ये जो कोचिंग वाले होते हैं ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछते हैं जो बन नहीं पाता है, और यही सोच के लगता है यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट मैं हमेशा ये सोचता था, नहीं, नीट में तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा और मेरा सिलेक्शन होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था। नीट से एक दिन पहले रात में मैं एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा के निकलवाया। घर से तो दूर था, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए था। 2-3 बार प्रैक्टिस किया, पापा का सिग्नेचर हम मार दिए और उसके बाद अगला दिन एग्जाम था। एक चीज था जो मुझे भी बहुत सारे टीचर्स ने बताया थे कि नीट के एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से सोना, अच्छे से खाना, पूरा नींद लेना। मुझे पता, मैं एक जिद्दी टाइप का इंसान था, मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए था, मुझे 100% कंप्लीट वाला सेटिस्फेक्शन चाहिए था। और जब तक ये नहीं आता, मुझे थोड़ा सा डाउट होता कि यार मैं थोड़ा सा कसर छोड़ दिया प्रिपरेशन में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नीट से एक दिन पहले वाली रात में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया था। वो जो फंगी वाला चैप्टर है ना, जिसमें बहुत सारे फंगी का फीचर दिया हुआ है, बार बार भूल जाते थे, मैंने उसको पढ़ा। मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल्स, फाइलोटॉक्सी भूल जाते थे, प्लासेंटेशन भूल जाते थे, एनिमल किंगडम का वो हर एनिमल का कौन सा रिप्रोडक्शन होता है वो भूल जाते थे, एनाटॉमी का जो प्लांट एनाटॉमी में बहुत सारे रूट्स एंड स्टेम के कट सेक्शन है, यार वो इतना बार मैं भूला हूँ, आपको लिटरली बता रहा हूँ। लास्ट समय तक भी मुझे पढ़ना पड़ा उसको। स्ट्रेटेजी एंड एनहांसमेंट ऑफ फूड एंड इवोल्यूशन, बहुत सारे डाटा थे, बहुत सारे डेट्स थे जो मैंने उस रात को एनसीईआरटी से पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज किया था। और एक और स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि यार अगला दिन जो सुबह होगा ना, उस सुबह मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करके जाना है अपने टीचर्स के नोट से। क्योंकि यार मुझे चाहिए थी 100% कॉन्फिडेंस अपने तरफ से, और उसी के लिए मैं भाग रहा था। तो यार हर एक चीज को मैंने पढ़ा उस रात में बायोलॉजी से, और फिर सोने चला गया। खैर नींद किसको आती यार, ये नींद नहीं आ रही थी आज। पता है क्यों? एक तो हाँ, टेंशन थी कि यार क्या होगा, कैसा जाएगा पेपर, बट अंदर से एक ये ऐसा थिंकिंग भी आ रहा था ना यार कि सिलेक्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरा सिलेक्शन होगा तो हम क्या क्या करेंगे यार, ये इंजॉय करेंगे, वो इंजॉय करेंगे, पापा ने कुछ प्रॉमिस किए हैं मेरे से, उनसे पूरा जरूर करवाएंगे। नया फ़ोन लेना है, बटन वाला फ़ोन था, फ़ोन तो नया लेंगे ही, है ना। बहुत सारे सपने थे जो मतलब उस रात मुझे दिखने लगे थे यार कि मैं ये ऐसा करूंगा, कॉलेज में जाऊंगा, मतलब बहुत कुछ मेरे दिमाग में आने लगे थे उस समय। और यही चीज़ सोचते सोचते पॉजिटिव वाइब्स आई,
मतलब होता है ना गूज बम्स आना, वो आया और सडनली मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गया। खैर होता है कि एक दिन पहले बहुत लोगों को नींद नहीं आता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन एक पॉजिटिव मतलब वाइब्स आने लगी थी अंदर से, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। और पता है अगला दिन ना मैं बहुत जल्दी उठ गया था। ऐसे जनरली मैं उठता था 6 बजे के अप्रॉक्स, बट अगला दिन मतलब जिस दिन नीट था ना उस दिन 5 बजे उठ गया था, पता नहीं कैसे 5 बजे उठा। और अब तो नीट था, लेकिन हाँ रात में एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि यार फिजिक्स मुझे रिवाइज कर लेनी है और केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, कैसे कैसे करके हर एक चीज को मेंटेन कर लिया। अब 5 बजे उठा था, मम्मी ने एक चीज बताई थी कि जिस दिन नीट होगा ना उस दिन थोड़ा सा भगवान को पूजा कर लेना, अच्छा लगेगा। कुछ मांगना मत, बस पूजा कर लेना, बोलना कि यार एटलीस्ट मेरे दिमाग को उस समय कूल एंड काम रखना जब अपना 100% लगा रहे होंगे। बस भगवान से इतनी विनती करी थी मैंने कि चलो मेरा दिमाग बस उस समय शांत रहे, है ना, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, कुछ भी निगेटिव थॉट्स ना आए उस समय एग्जाम के समय, ऐसा बोल के थोड़ा सा कर लिए। उसके बाद मम्मी बोली थी कि थोड़ा सा बड़े का आशीर्वाद भी लेना, तो मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात कर लिया था। उसके बाद जो रूम आंटी थी ना, रूम ऑनर थी, उनको प्रणाम किया, उनको बोल के गया कि आज मेरा एग्ज़ाम है, लाइफ का वो एग्ज़ाम है जो मुझे आज एक नॉर्मल सा स्ट्रगलर स्टूडेंट से एक कॉलेज लाइफ देने वाला था। तो आशीर्वाद लेके, लेकिन यार पढ़ना था मुझे आज भी पढ़ना था। तो मैं लाइब्रेरी चला गया, अबाउट 7 बजे हम लाइब्रेरी पहुंचे और धराधर मैंने 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स रिवाइज किया 2 घंटे के अंदर में। पूरा नोट्स पलट दिया, क्वेश्चंस वगैरह देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए जो बार बार भूलते थे। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था, वो बार बार भूलते हैं, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भूल जाते थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो सारे देख लिए, एटलीस्ट एक नोट्स रिवाइज कर लिया और साथ में केमिस्ट्री भी रिवाइज किया था। ये सब करने के बाद अबाउट 12 बज गए थे। अब मुझे जाना था एग्जाम सेंटर पे। नया टी शर्ट था मेरे पास, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट पता यार उस समय मैं खाना नहीं खा पाया था क्योंकि मेस उस समय खुला नहीं था, अबाउट 12 बज रहे थे। तो मैंगो आम का शेक मिलता था वहाँ पे पास में, तो वो पिया, चला गया सेंटर पे। हाँ मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे भैया भी नहीं थे वहाँ पे, तो मुझे अकेले ही जाना था। तो पैदल ही, सेंटर थोड़ा सा ही बगल में था, पैदल ही चला गया सेंटर पे। आई थिंक 2 किलोमीटर पैदल चला था मैं, क्योंकि उधर ऑटो भी नहीं जा रहा था। तो सेंटर पे पहुंचा, देखा कि यार इतने सारे बच्चे पहले से पहुंचे हुए हैं, किसी के पेरेंट्स बड़े बड़े गाड़ी से आए हुए हैं और हम अकेले एक दीवार के साइड में जाके खड़ा हो गए। और जैसे ही खड़ा हुए, एक उधर से एक लड़का आता है, भैया ये एक हैंडबिल देता है। मैं हैंडबिल देखता हूँ तो वही काउंसलिंग वाला, जिसमें बड़े बड़े कॉलेज के नाम थे, एम्स, लाइक ये वो। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि कट ऑफ क्या होता है ना, मुझे ये चीज नहीं पता था कि कट ऑफ क्या होता है। और मेरे मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स भी नहीं आते थे ये सब चीज को लेकर, मैं कभी उतना सोचता था नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये वो कट ऑफ क्या जाता है। बहुत सारे बच्चों को देख रहे थे यार, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं, और मैं तो एनसीईआरटी लाया ही नहीं था, क्योंकि यार मैंने एक चीज कंफर्म कर दिया था कि लाइब्रेरी के बाद मुझे नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वहीं पे पढ़ लेना है, फिजिक्स रिवाइज, केमिस्ट्री जो भी करना है कर लेना है, और अपने तरफ से ये बोल के जाना है कि यार मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद मैं गया था सेंटर पे। हाँ सेंटर पे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सेंटर पे नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि यार अगर वहां पे पढ़ते तो थोड़ा सा मुझे डाउट रहता कि यार और छूट रहा है। उस समय अगर आप पढ़ते हो ना तो शायद आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा कि यार वो भी भूल रहे हैं, केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी भूल रहे हैं, फिजिक्स का वो याद नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा घबराहट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेंटर पे मत पढ़ना, ठीक है? खैर आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी सी बात है नहीं। ये जो 7 डेज है ना लास्ट के, ये 7 डेज मैंने इतने रगड़ के मेहनत किए थे, आप लिटरली बता रहा हूँ यार, ऐसे ही वो मार्क्स नहीं आए थे। मैं दिन रात एक किया था। मुझे याद है वो दिन यार कि लाइब्रेरी में ना 6 चेयर लगा के मैंने सोया है रात में, क्योंकि यार मुझे पता था कि अगर मैं आज का टारगेट कंप्लीट नहीं करूंगा तो मैं आज सक्सेस नहीं पाऊंगा। और वही चीज पाने के लिए मैं रात भर कभी कभी पढ़ा हूं, ठीक है? सुबह में जाके सो लेते थे, लेकिन पढ़ा हूं। अगर आप सोचते हो कि यार ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। आपको पूरे रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा अभी इस समय, तो आपका भी स्टोरी कुछ ऐसा क्रिएट होगा, आपका भी जो ड्रीम होगा ना वो पूरा होगा। लेकिन इसके लिए मेरे मित्र अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। कर लो, बहुत अच्छा कर लोगे, है ना? ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।